हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें रोमांस और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। जिसमें बताया गया है कि एक लड़की जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसके पेरेंट्स की डेथ होती है और वो भी मर रही होती है, तभी एक और पर्सन आकर उसे बचा लेता है। लड़की उससे उस मर्डरर का नाम पूछती है जिसने उनका एक्सीडेंट करवाया, लेकिन वो पर्सन लड़की से कहता है कि वह उसे उस मर्डरर का नाम जरूर बताएगा, लेकिन बदले में हर दिन लड़की को उसके साथ इंटीमेट होना होगा। लड़की बदले की आग में जलते हुए उसकी हर शर्त मान लेती है, तो वो उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ रोमांस करता है। लड़की भी उसे नहीं रोकती और उसकी हर विश पूरी करती है। अब आखिर में क्या होता है? क्या लड़की अपना रिवेंज ले पाएगी या नहीं, वो हम उस कहानी में देखेंगे। इस ड्रामा में रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखाया गया है और साथ ही इंटेंस सीन भी है। तो अगर आपको रोमांटिक और हॉट ड्रामा पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एलिस को देखते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके मॉम और डैड दोनों की डेथ हो गई थी। लेकिन एलिस मुश्किल से रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी एक नकाबपोश आदमी उसके पास आया, उसके नेक को ऊपर किया और कहा, इतना बड़ा एक्सीडेंट करवाने के बाद भी तुम बच गई। उसने एक लाइटर जलाया और एलिस के चारों तरफ फैले पेट्रोल में आग लगा दी ताकि एलिस भी उसी आग में जलकर मर जाए। फिर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। एलिस को लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगी और इस आग में जल जाएंगी, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है जिससे एलिस के चारों तरफ की आग बुझ गई। तभी डेविड नाम का शख्स हाथ में छाता लिए हुए उसके पास आया। एलिस ने उसके जूते पकड़े और उससे कहा कि अगर वो उसकी जान बचाए तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। अब सीन कई महीनों बाद शिफ्ट होता है और हम एलिस को देखते हैं जिसने अब प्लास्टिक सर्जरी कराई है और अब वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। डेविड ने एलिस को अपना इन्फॉर्मर बनाया है। एलिस का एक ही गोल है, वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना चाहती है और उसे मालूम है कि डेविड उसके पेरेंट्स के मर्डरर के बारे में जानता है, इसलिए एलिस उसके साथ काम करती है। अब वो डेविड के पास आती है और उससे उस पर्सन का नाम पूछती है जिसने उनका एक्सीडेंट करवाया था। डेविड कहता है, मैं तुम्हें उस पर्सन का नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। एलिस कहती है, मुझे क्या करना होगा? डेविड एलिस के करीब आता है और कहता है, सबसे पहले तुम्हें हू फैमिली के सबसे बड़े बेटे जेसन को अपने प्यार में फंसाना होगा, जो कि हू फैमिली का वारिस है। उसके लिए तुम्हें हू फैमिली में जॉब करनी होगी, फिर तुम उसे अपने प्यार में फंसाओ। अब एलिस हू फैमिली में जॉब के लिए अप्लाई करती है और खुशनसीबी से उसका इंटरव्यू लेने के लिए खुद जेसन ही आता है। जेसन उससे सवाल करता है कि वो इस जॉब को क्यों करना चाहती है। तब एलिस ने झूठ बोला कि उसका एक कान खराब है और उसे सर्जरी के लिए पैसों की नीड है। ये सुन के जेसन थोड़ा इमोशनल होता है क्योंकि वो खुद भी अपनी पैरों से अपाहिज बिता हो। एलिस जेसन से कहती है, सर मैं भी अपाहिज हूँ आपकी तरह, इसलिए मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ। अगर आप मुझे हायर करते हो तो मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ। मैं आपकी टांगें बन सकती हूँ, आपको हर जगह ले जा सकती हूँ। जेसन उसकी बातों से इतना इमोशनल हुआ कि उसने एलिस को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। अब जेसन एलिस को असिस्टेंट का यूनिफॉर्म देता है। एलिस उसे लेकर नहाने चली जाती है। अब वो अपने क्लॉथ निकालती है और शावर चालू करती है। तभी उसके पीछे डेविड आ जाता है। एलिस उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी डेविड ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी तारीफ करना लगा और कहा, तुमने इतनी जल्दी जेसन की पर्सनल असिस्टेंट बनकर अच्छा काम किया। फिर वो उसके गालों की सहलाने लगा और उसे किस करने वाला होता है कि तभी एक दूसरी सर्वेंट वहां आ गई। उसने एलिस से पूछा, क्या सब ठीक है? जेसन ने तुम्हारी चीख सुनी थी। एलिस ने झट से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, अंदर मत आओ। उस सर्वेंट ने एलिस को बाथटब में देखा और फिर वो वहां से चली गई। डेविड जो बाथटब में छुपा था बाहर निकला और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एलिस को किस करने लगा। एलिस डर गई और उसे पीछे पुश करने लगी, लेकिन डेविड ने उसे पानी में खींच लिया और उसे फिर से जोर जोर से किस करने लगा। शावर लेने के बाद एलिस बाहर आई तो जेसन ने पूछा कि उसे शावर लेने के लिए
इतनी देर क्यों लगी? एलिस ने जैसन को बताया कि वह धीरे धीरे शावर लेती है ताकि पानी कान में न जाए। जैसन ने उसे आराम करने को कहा और खुद वहां से चला गया। जैसे ही जैसन गया, डेविड ने एलिस को फिर से पकड़ लिया और फिर से उसे किस करने लगा। एलिस ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसे बाथरूम में खींच लिया और एक बार फिर से उसे चूमने की कोशिश की। एलिस ने उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? हम हु मेंशन में हैं और ये हु फैमिली का रो हाउस है। अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भूल गई कि मैं भी हु फैमिली का एक मेंबर हूँ? एलिस ने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया था, इसलिए उसने डेविड से उस मर्डरर के बारे में पूछा। डेविड ने उसके करीब आकर कान में धीरे से कहा, तुम्हारे पेरेंट्स का खून का कारण हमारे हो फैमिली की कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था। अगर तुम मेरी मदद करूंगी तो मैं तुम्हें उस पर्सन का नाम भी बता दूंगा। एलिस ने उसकी बात मान ली। अब डेविड फिर से एलिस को किस करने लगा, लेकिन एलिस ने इस बार खुद को बचा लिया। डेविड ने उसका फेस ऊपर किया और कहा, अब तुम्हें जैसन और रोज की सगाई को तोड़ना है। रोज एक अमीर परिवार की बेटी थी और सगाई तोड़ने से जैसन को सक्सेसर बनने से रोका जा सकता था। अब नेक्स्ट डे एलिस स्विमिंग पूल के पास सफाई कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। जैसन बिना किसी झिझक के अपनी व्हील चेयर से गिरते हुए उसे बचाने के लिए पूल में कूद गया। उसने एलिस को बाहर निकाला। एलिस ये देखकर हैरान थी कि जैसन कितना प्रोटेक्टिव था। जैसन ने कहा, एलिस तुम्हें अपने कान को सेफ रखना चाहिए, वरना उसमें पानी चला जाएगा। एलिस ये सुनकर इमोशनल हो गई। उसे लगा कि जैसन कितना सॉफ्ट और केयर करने वाला इंसान है। वो जेसन से अट्रैक्ट होने लगी थी। डेविड भी यह सब ऊपर से देख रहा था और उसे ये देखकर थोड़ी जलन हो रही थी। डेविड ने शराब के गिलास में ड्रग्स मिलाया और एलिस से कहा, इसे जैसन की नई असिस्टेंट लूना को दे दो। लेकिन जब एलिस ने लूना को देखा तो वह उसे देखकर शॉक हो गई। लूना उसे अपनी मर चुकी सिस्टर की तरह दिख रही थी। एलिस इतनी छोटी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए उसने खुद वो शराब पी ली। शराब पीने के बाद एलिस सीधे जैसन के कमरे में चली गई और उसे कसकर गले लगा लिया। जेसन उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन एलिस उसे दूर जाने को तैयार ही नहीं थी। वो जेसन को किस करने लगी, लेकिन तभी जैसन की मंगेतर रोज कमरे में आ गई और उन्हें इस हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। रोज गुस्से से चिल्लाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? रोज के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने फौरन जेसन से रोज की सगाई तोड़ दी। उसी समय जेसन के ग्रैंडफादर और डेविड भी कमरे में आ गए। डेविड सोच रहा था कि जेसन के साथ ये लड़की कौन है। वो उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने एलिस को पकड़कर जेसन से दूर किया। तब उसे समझ आया कि ये तो एलिस है। डेविड गुस्से में था और बिना कुछ कहे एलिस को कपड़े पहनाकर अपने कमरे में ले गया। उसने एलिस को बिस्तर पर फेंकते हुए उसकी नेक पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुमने मेरा टास्क उस तरह पूरा नहीं किया जैसा मैंने कहा था। एलिस बिल्कुल चुप थी क्योंकि वो होश में नहीं थी। अब डेविड वहां से जाने ही वाला था कि एलिस ने उसे पीछे से गले लगा लिया। एलिस उसे किस करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने मेज से बर्फ की बाल्टी उठाई और एलिस के सिर पर उलट दी। ग्रैंडफादर को जेसन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनका पोता घर की सर्वेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था। उन्होंने जेसन को सजा देने के लिए एक छड़ी ली, लेकिन लूना ने बताया कि इसमें जेसन की गलती नहीं थी। ये सब एलिस ने किया। एलिस शराब पीने के बाद अजीब सी हरकतें करने लगी और जेसन के करीब आ गई। ये सब सुन के ग्रैंडफादर को एलिस पर गुस्सा आने लगा। तभी डेविड ने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसमें एलिस की कोई गलती नहीं। ये सब उसका ही प्लान था। उसने ही जानबूझकर एलिस को शराब पिलाई और उससे ऐसा काम कराया। ग्रैंडफादर को डेविड पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी छड़ी से उसे पीटने लगते हैं। जेसन का भाई ब्रूस डेविड को नाजायज बेटा कहकर बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड जेसन का अंकल है, जो कि ग्रैंडफादर के दूसरे वाइफ का बेटा था। इसलिए उसके पिता यानी ग्रैंडफादर उसे पसंद नहीं करते। इस वजह से घर में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता है। ग्रैंडफादर ने ब्रूस से कहा
कि वो डेविड को तब तक मारे जब तक उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं होता और वो जेसन से सॉरी नहीं करता। ब्रूस ने डेविड को जमीन पर गिरा दिया और उसे बेल्ट से पीटा। एलिस को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन ब्रूस डेविड को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। लेकिन डेविड फिर भी उसे चिढ़ाता है और कहता है कि वो बहुत कमजोर है, जिससे ब्रूस को और भी गुस्सा आया और उसने डेविड को और जोर जोर से मारना शुरू किया। उसे मारने के बाद ब्रूस लूना के साथ पूल के पास चला गया। ब्रूस ने उसकी कमर पकड़कर उसे किस किया और कहा, लूना, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें उसका इनाम जरूर दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि लूना ब्रूस के लिए काम करती है और वो डेविड और एलिस पर नजर रखती है और ब्रूस को इन्फॉर्म करती है। उधर जेसन ने एलिस को एक मेडिकल किट दी और कहा, डेविड के जख्मों की मरहम पट्टी करो, जिससे एलिस उससे बहुत इम्प्रेस हुई और सोचने लगी कि जेसन कितना अच्छा है। डेविड ने उसके साथ ऐसा किया, फिर भी वो उसकी मदद करना चाहता है। अब वह डेविड के कमरे में गई, जहां डेविड स्मोकिंग कर रहा था। डेविड ने सिगरेट निकाली और एलिस से कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया। एलिस सोचती है कि डेविड को ये सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो गलत कर रहा था। एलिस डेविड के लिए मेडिसिन निकालते हुए कहती है कि ये सब उसे जेसन ने दिया है, वो अभी भी डेविड की केयर करता है। जेसन की तारीफ सुनकर डेविड को गुस्सा आया। उसने एलिस को अपनी गोद में खींच लिया और उससे कहा, क्या तुम जेसन से प्यार करती हो? वह एलिस के टॉप को निकालते हुए उसे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगा, लेकिन एलिस ने उसे पुश किया और वहां से उठ गई। डेविड ने उसे वापस खींच लिया और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जेसन एक अच्छा आदमी है? उसने एलिस का ड्रेस फाड़ दिया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे जबरदस्ती किस किया। एलिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिससे मेडिकल किट सोफे पर गिर गई। तभी जेसन कमरे में आया और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? एलिस ने जल्दी से कहा, मुझे माफ करें, मेरे हाथ से ये मेडिकल किट गिर गई थी। तभी एलिस नोटिस करती है कि उसका हियरिंग एड जमीन पर गिर गया है, जिसे जेसन और ब्रूस ने भी देख लिया। ब्रूस को शक हुआ कि एलिस डेप्थ नहीं है, वो बस बाहरी होने का नाटक कर रही थी। लेकिन एलिस जेसन से कहने लगती है कि उसका हियरिंग एड गिर गया है। वो जेसन से रिक्वेस्ट करती है कि हक हियरिंग एड ढूंढने में मदद करे। जेसन ने हियरिंग एड उठाकर उसे दे दिया। एलिस ने थैंक्स कहते हुए इसे दोबारा पहन लिया। ये सब देखते हुए ब्रूस ने एलिस से पूछा, जब एलिस नशे में थी तो उसकी मदद किसने की थी? क्या डेविड ने एलिस की मदद करी थी? ब्रूस को मालूम था कि एलिस डेविड के साथ मिलकर उन्हें बेवकूफ बना रही है। एलिस घबरा गई और डेविड के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश करते हुए गलती से उसे चोट पहुंचा दी। डेविड ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेवकूफ सर्वेंट, क्या तुम मरना चाहती हो? उसने एलिस को गुस्से से देखा और ब्रूस से कहा, मुझे इस बेवकूफ सर्वेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वो ब्रूस से कहता है, तुम अपनी हद में रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस सर्वेंट के साथ रिलेशनशिप रखूंगा? डेविड की बातों से एलिस को बहुत हर्ट हुआ। जेसन और ब्रूस के जाने के बाद डेविड एलिस के लास आया और एलिस के कान को काट लिया। एलिस ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका मुंह बंद कर दिया। डेविड ने पूछा, क्या तुम जेसन से प्यार कर बैठी हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले मुझे खुश करना सीखना होगा। वह उसे किसकी कोशिश कर रहा था, लेकिन एलिस ने उसे रोक दिया और कहा कि वह उसके लायक नहीं है। इस बीच जेसन अपनी मंगेतर से माफी मांगना चाहता था और उसने एलिस से एक माफीनामा गिफ्ट चुनने में मदद करने को कहा। एलिस खुशी खुशी मान गई, लेकिन जैसे ही वह ऊपर गई, डेविड ने उसे एक कमरे में खींच लिया। उसने एलिस को उठाकर कहा, अगर तुमने जेसन और रोज को हमेशा के लिए अलग कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डरर का नाम बता दूंगा। एलिस थोड़ी देर सोचने लगी। वो जेसन को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे अपना रिवेंज भी लेना था, इसलिए उसने डेविड की बात मान ली। जेसन ने एलिस से कई ड्रेस ट्राई करवाए और उनमें से एक अपनी मंगेतर रोज को देने के लिए चुना। लेकिन जब एलिस वह ड्रेस देने गई तो उसने जानबूझकर यह जिक्र किया कि यह ड्रेस उसने ट्राई की थी। यह सुनकर रोज नाराज हो गई। उसे लगा कि जेसन ने उसका इज्जत नहीं की और उसे एक सेकंड हैंड सर्वेंट की ड्रेस दे दी। गुस्से में रोज ने एलिस को थप्पड़ मारा और कहा,
जाकर जैसन से कहो कि हमारी सगाई खत्म हो गई, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। एलिस खुश हो गई क्योंकि अब उसका टास्क पूरा हो गया था। वह घर लौटी और जैसन से माफी मांगी और बताता कि रोज उससे सगाई नहीं करना चाहती। डेविड को जब पता चला कि एलिस को थप्पड़ मारा गया था तो वह उसके लिए एक गर्म तौलिया लेकर आया। लेकिन एलिस को जैसन के प्रति गिल्टी फील हुआ। उसने सोचा कि वह इतनी बुरी कैसे हो सकती है कि जेसन जैसे सॉफ्ट हार्ट्स पर्सन को धोखा दे। डेविड उसकी हालत देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम एक पागल लड़की हो। बिना तुम्हारे मदद के भी रोज कभी एक अपंग आदमी से शादी नहीं करती। डेविड ने कहा, जैसन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था सगाई तोड़ने के लिए। लेकिन एलिस ने उस पर यकीन नहीं किया। उसने डेविड से अपना वादा पूरा करने की मांग की और उससे उस पर्सन का नाम पूछा। डेविड ने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन फिर वो उसे सब सच सच बताने के लिए राजी हो गया। अब वो उसे बताने ही वाला था कि तभी ब्रूस वहां आ गया। ब्रूस ने उन दोनों को देखकर डेविड से कहा था, तुम्हें तो इस सर्वेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर अब क्या? डेविड ने उसके बातों का जवाब देते हुए एलिस के हाथ में कचरा पकड़कर से कहा, अगली बार मेरा कमरा ठीक से साफ करो। उसके बाद वो ब्रूस पर चिल्लाने लगा और कहा कि वो बार बार उसके मैटर में इंटरफेयर ना करे। ब्रूस को डेविड पर गुस्सा आया और उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और डेविड को धमकाने लगा। एलिस ने देखा कि ब्रूस के पास जो लाइटर था वह हादसे वाली रात के मर्डरर के लाइटर जैसा ही था और वो समझ गई कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला ब्रूस है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वो उससे रिवेंज लेना चाहती है। उसका बस अब एक ही मकसद है, अपने पेरेंट्स का बदला लेना। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।